अभिषेक, जिसके साथ उसने सपनों का घर बसाने का ख्वाब देखा था। शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में अभिषेक की मौत हो गई। उसके बाद आराध्या का सब कुछ जैसे छिन गया। रिश्तेदारों ने कहा जिंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है जब दिल का सबसे बड़ा सहारा छिन जाए। शहर की भीड़ भाड़ में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले होते हैं। यह कहानी ऐसी ही एक लड़की आराध्या की है, जो बाहर से तो हंसती थी पर अंदर से टूट चुकी थी। दिल्ली की भाग दौड़ वाली जिंदगी में आराध्या भी रोज सबकी तरह ऑफिस जाती थी। सुबह मेट्रो की भीड़, शाम को उसी भीड़ में वापसी। लोगों के बीच होकर भी उसके भीतर एक खालीपन था। उसके ऑफिस के लोग उसे खुशमिजाज मानते थे, हंसते हुए चेहरे वाली लड़की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जब वो घर लौटती है तो चारों दीवारों के बीच उसका अकेलापन उसके साथ बातें करता है। आराध्या कभी अकेली नहीं थी। 5 साल पहले तक उसकी जिंदगी रंगों से भरी थी। उसका एक मंगेतर था, अभिषेक, जिसके साथ उसने सपनों का घर बसाने का ख्वाब देखा था। शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में अभिषेक की मौत हो गई। उसके बाद आराध्या का सब कुछ जैसे छिन गया। रिश्तेदारों ने कहा जिंदगी रुकती नहीं आराध्या, आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है जब दिल का सबसे बड़ा सहारा ही छीन जाए। हर रात आराध्या सोने से पहले अभिषेक की पुरानी तस्वीरों को देखती, आंसू तकियों को भिगोती, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, दोस्त भी कम हो गए। ऑफिस में भी वो सबके बीच रहकर चुपचाप काम करती और घर आकर खामोशी से बैठ जाती। अकेलेपन ने उसे भीतर तक घेर लिया था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मेट्रो स्टेशन पर उसकी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वह अकेली बैठी थी, आंखों में अजीब सी उदासी। आराध्या ने झिझकती हुई उनसे बात शुरू की। उनका नाम सरला देवी था। बातों बात में पता चला कि उनके बेटे बेटी विदेश में रहते हैं और महीनों से कोई उनसे मिलने नहीं आया। वो भीड़ में रहते हुए भी अकेली थी। उस दिन के बाद आराध्या अक्सर सरला देवी से मिलने लगी। दोनों चाय पर बातें करती, कभी पार्क में टहलने। सरला देवी की बातें सुनकर आराध्या को एहसास हुआ कि अकेलापन सिर्फ उसी का दर्द नहीं है, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास कोई अपना नहीं। धीरे धीरे उसने समझा कि दर्द बांटने से ही हल्का होता है। सरला देवी उसके लिए माँ जैसी बन गई और आराध्या उनके लिए बेटी जैसी। एक शाम सरला देवी ने कहा, बेटी, जिंदगी रुकती नहीं। हम सोचते हैं कि हमने सब खो दिया, पर असल में हमारे पास जीने के लिए बहुत कुछ बाकी होता है, बस हमें उसे देखना पड़ता है। ये शब्द आराध्या के दिल में उतर गए। उसी रात उसने तय किया कि वो अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाएगी। आराध्या ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। ऑफिस में फिर से लोगों से घुलने मिलने लगी। वीकेंड पर अनाथ आश्रम जाने लगी, जहाँ बच्चों के साथ खेलते हुए उसे नई खुशी मिली। वो समझ गई थी कि जब तक हम किसी और की जिंदगी में रोशनी नहीं जलाते, तब तक हमारे अंदर का अंधेरा नहीं मिटता। आज भी आराध्या रात को अभिषेक की तस्वीर देखती है, पर उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, मुस्कान भी होती है। उसने खोया हुआ बहुत कुछ, पर पाया भी अपनापन, समझ और नए रिश्ते। उसका अकेलापन पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, पर अब वो बोझ नहीं, उसकी ताकत बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक एहसास है। अगर हम उसे समझें, स्वीकारें और दूसरों का सहारा बने, तो वही अकेलापन हमें मजबूत भी कर सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम दुनिया में अकेले हैं, पर सच यह है कि हम सब कहीं ना कहीं किसी के जैसे ही दर्द से गुजर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई छुपाता है, कोई दिखाता है।